मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक विज्ञान प्रवक्ता। आगे की बात में बात करते हैं तो पतले लेंस के लिए अपवर्तनांक का सूत्र अभी जाना जब दोनों ओर माध्यम क्या था, समान था। लेकिन यदि लेंस के दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न हो, जैसे एक ओर वायु हो दूसरी ओर पानी हो, बीच में क्या है, कांच का लेंस है, तो ऐसे में अपवर्तनांक का सूत्र क्या होगा। तो आज हमारे पास इसमें दूसरी स्थिति है जब लेंस के दोनों ओर माध्यम क्या हो, भिन्न भिन्न हो। जब लेंस के दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न हो। हमें फिर से पतले लेंस के लिए अपवर्तनांक के सूत्र, इसके लिए हमें एक पतला लेंस लिया, लेंस वही L कहा, लेंस का नाम हमने बिल्कुल पीछे वाली डेरिवेशन जैसे ही करेंगे। मुखअक्ष ली, ठीक है, एक और माध्यम क्या है, एक है, जिसका अपवर्तनांक कितना है, n1। दूसरी ओर माध्यम 2 है, मीन्स कांच अपवर्तनांक n2, और यह माध्यम 3 है, इसका अपवर्तनांक n3। यहाँ एक विशेष बात और देखें, n1 छोटा है n2 से, व n2 बड़ा है n3 से। कांच का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा वायु से, कांच का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा जल से, यानी लेंस के दोनों ओर कम अपवर्तनांक वाले द्रव भरे हुए हैं, लेंस का अपवर्तनांक। पहले वही बात, इसकी मुखअक्ष पर एक बिंदुवत वस्तु, दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं R1 व R2 है, मुखअक्ष पर बिंदुवत वस्तु O रखी है, इससे चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस के पहले पृष्ठ पर आपतित होगी। अभिलंब डालेंगे हम इस पर, और अभिलंब डालेंगे तो यह विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही, तो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। अगर दूसरा पृष्ठ नहीं है तो कहीं ना कहीं ये क्या बनाएगी, प्रतिबिंब बनाएगी। उस प्रतिबिंब को हमने क्या कहा, आई डैश। वस्तु की दूरी P1 से, वस्तु की दूरी हम क्या कह रहे हैं, U। P1 से पहले पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, V डैश है। लेंस की मोटाई नगण्य है, जिसे हमने क्या कहा, T है, और यह P2 बिंदु कहा। ठीक है, स्पष्ट है। पहले कौन से पृष्ठ के लिए, पहले पृष्ठ के लिए। क्या होगा अपवर्तनांक का सूत्र, 1n2 अपॉन प्रतिबिंब की दूरी V डैश माइनस 1 अपॉन U, वस्तु की दूरी U, 1n2 माइनस 1 अपॉन R1 होगा, जहाँ 1n2 बराबर क्या लिख सकते हैं हम, n2 अपॉन n1। रख दें इसको, क्या मिलेगा, n2 अपॉन n1 V डैश माइनस 1 अपॉन U, n2 अपॉन n1 माइनस 1 अपॉन R1। n1 का प्रत्येक पद में गुणा कर दें, क्या मिल जाएगा, n2 अपॉन V डैश माइनस n1 अपॉन U, n2 माइनस n1 अपॉन R1। समीकरण नंबर 1 पहले पृष्ठ के लिए किसका सूत्र बना, अपवर्तनांक का सूत्र बना। पहले पृष्ठ के लिए किसका फार्मूला बन गया, यह है अपवर्तनांक का। ठीक है, कन्फर्म है। अब क्या करेंगे हम, अब दूसरे पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए जो आई डैश है वो काय का काम करेगा, आभासी। दूसरे पृष्ठ के लिए आई डैश आभासी वस्तु का कार्य करेगा। किसका काम करेगा, वस्तु। तो दूसरा पृष्ठ पे जब अभिलंब डालेंगे हम C2 से, तो यह प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा, I पर बनाएगा। क्यों, अब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही, तो अभिलंब से कहाँ को हटेगी, दूर की ओर। और मान लिया इसकी दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक V है, करेगा। तब प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जाएगी, माध्यम 2 से माध्यम 3 में प्रवेश करेगी। तो अपवर्तनांक क्या आएगा, माध्यम 2 से n2 से n3 क्या बनेगा, तब
अपवर्तनांक का सूत्र लिखें, क्या बनेगा, तथा बढ़िया आना चाहिए, तथा, ठीक है। प्रकाश की किरण माध्यम 2 से, तब कहें क्या होगा, 2 माध्यम से 3 माध्यम में जा रहा है। प्रतिबिंब की दूरी, दूसरे पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब की दूरी है v -1 अपॉन पहले की वस्तु b डैश माइनस t अपॉन 2n3 -1 अपॉन r2। ठीक है, क्लियर होना चाहिए, बात को बिल्कुल क्लियर है। क्या है, हम यहाँ से 2 से 3 में गए तो 2n3 आया, प्रतिबिंब की दूरी v है, वस्तु की दूरी v डैश माइनस t, ये पूरी v डैश, तो यहाँ से इतनी होगी v डैश। चूँकि t बहुत नगण्य है अतः t को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। चूँकि 2n3 बराबर n3 अपॉन n2 तथा t क्या है, नगण्य है। पहले ही वर्ड कह दिया, पतले लेंस के लिए अर्थात जिसकी मोटाई क्या हो, नगण्य हो, जिसकी मोटाई नगण्य हो उसे। तो मान रख दे जरा इस सब चीज़ों को, क्या मिलता है, n3 अपॉन n2 आएगा, यहाँ v आएगा, -1 अपॉन v डैश माइनस t आएगा, यहाँ n3 अपॉन n2 -1 आएगा अपॉन r2। कितने का हर पद में गुणा करेंगे, n2 का, यहाँ n2 का गुणा करेंगे, क्या आएगा, n3 अपॉन v आएगा, यहाँ n2 अपॉन v डैश माइनस t, t चूँकि नगण्य था हमने छोड़ दिया, क्यों, एक स्टेप बढ़ा। ठीक है, आगे बढ़ो, यहाँ n2 का गुणा करोगे n3 माइनस n2 अपॉन r3। कौन बड़ा है इसमें, n2 बड़ा, तो माइनस कॉमन ले लें, क्या बन जाएगा, n3 अपॉन v माइनस n2 अपॉन b डैश, माइनस कॉमन ले लें, n2 माइनस n3 अपॉन। एक पृष्ठ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र है, एक पृष्ठ के लिए अपवर्तनांक, दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड छोड़ दें, क्या मिलता है, 1 और 2 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे देखो क्या मिलेगा, यह वाला पद इस वाले पद से कट जाएगा, बचेगा क्या, n3 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u बराबर n2 माइनस n1 अपॉन r1 माइनस n2 माइनस n3 अपॉन r2, समीकरण नंबर। फिर वही बात, वस्तु कहाँ स्थित हो, यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो तब v बराबर क्या होगा, f। रख दें इस मान को, क्या बन जाएगा, v की जगह f, तो n3 अपॉन f माइनस n1 अपॉन इन्फिनिटी, n2 माइनस n1 अपॉन r1 माइनस n2 माइनस n3 अपॉन r2। 1 अपॉन इन्फिनिटी माने 0, तो क्या बन गया, n अपॉन n3 अपॉन f बराबर, ये 1 अपॉन इन्फिनिटी माने 0, क्या हो जाएगा, n2 माइनस n1 अपॉन r1 माइनस n2 माइनस n3 अपॉन r। यही किसका फार्मूला होगा, लेंस निर्माताओं का सूत्र हो जाएगा, समीकरण नंबर 4। अगर हम 3 और 4 की तुलना कर दें, यह 3 और 4 इक्वेशन 3, समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर करें, क्या मिले, क्या मिलता है, देखें, हम गौर करें, RHS पक्ष बराबर हैं तो LHS बराबर होना चाहिए, तो n3 अपॉन f n3 अपॉन b माइनस n1 अपॉन u। यह किसके लिए, 1 से 3 में जब हम जा रहे हैं तब अपवर्तनांक का सूत्र आया n3 अपॉन f। समीकरण कुछ गलत लिखा है क्या, नहीं सही लिखा है, यह कट गया था, ठीक, कन्फर्म है। तो यह लेंस सूत्र कहलाएगा, जब माध्यम क्या हो, दोनों तरफ अलग अलग हो तब के लिए सूत्र होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम जानेंगे पतले लेंसों के संयोजन, इन 2 लेंसों को जोड़ के रख दें तब फोकस दूरी क्या होगी, लेंस की क्षमता क्या होगी, इन सब बातों को। ठीक है, ओके, थैंक यू।